स्वागत है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल है? जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। अगर हाँ तो शायद आपने इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच को कभी महसूस ही नहीं किया। एशिया कप 2025 में 14 सितंबर संडे को दोनों टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन सोशल मीडिया एंड ट्विटर पर बाइकॉट इंडिया वर्सेज पाक, बाइकॉट एशिया कप 2025 जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें यह मैच देखना चाहिए या फिर इसका बाइकॉट करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है, मैच के ऊपर पॉलिटिक्स क्या है, क्या कंट्रोवर्सीज हैं और ऑडियंस की साइकोलॉजी क्या कहती है, और क्या सच में ये बाइकॉट वाइकॉट का असर होता भी है कि नहीं होता है। अगर थोड़ा हिस्ट्री की बात करें तो 1947 के पार्टीशन में केवल 2 देश अलग नहीं हुए, जबकि 2 आइडेंटिटीज बनी और उसी समय से इंडिया पाकिस्तान रिवेलरी का जन्म हुआ। 1952 के अंदर दोनों देशों ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला और अब यह बॉल और बैट का मुकाबला कम हो गया है। यह बन चुका है नेशनल प्राइड का एक सवाल। अगर वर्ल्ड कप्स को देखा जाए तो भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान को हराया है। 1992 से लेकर के 2023 तक पाकिस्तान एक बार भी भारत को हरा नहीं पाया है। और क्रिकेट फैंस के लिए ये सिर्फ स्टैटिक्स नहीं है, ये उनके लिए एक इमोशन है। अब अगर करंट ट्रेंड्स की बात करें तो यह मुद्दा क्यों उठ रहा है बाइकॉट का, शायद आप सभी जानते होंगे। क्रॉस बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन है और साथ ही आतंकवाद की जो घटनाएं हैं जिनसे पाकिस्तान बार बार बाज नहीं आता है, उन्होंने लोगों की भावनाओं को भड़काया है। अगर ये कहें कि पाकिस्तान कुत्ते की दुम की तरह है तो ये गलत नहीं होगा। हर बार दौड़ा दौड़ा आएगा, फिर से पिटेगा और फिर से चला जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग से उन्होंने इस नैरेटिव को थोड़ा सा और एम्पलीफाई कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ फैमिलीज और ऑर्गेनाइजेशंस का तो ये भी कहना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, ये कुत्ते की दुम है, सीधे होने वाली नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट खेलना कहीं से भी ठीक नहीं है। और शायद यही वजह है कि ट्विटर के ऊपर लाखों लोग बाइकॉट की मांग कर रहे हैं। और ये कंट्रोवर्सीज कोई नई नहीं है, पास्ट में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इंडिया वर्सेज पाक मैच को लेकर के रहती हैं। 2008 मुंबई अटैक्स आपको याद होंगे, उसके बाद से बाइलैटरल सीरीज को हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स और एशिया कप्स में ही मिलती हैं। 2019 पुलवामा अटैक के बाद भी भारत की ओर से मैच को बाइकॉट करने की मांग उठी थी, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी के रूल्स के चलते मैच कैंसिल नहीं हो पाया था। तो अगर लोगों के सेंटिमेंट्स के हिसाब से बात करें तो जब जब पाकिस्तान टेररिज्म करता है तब तब लोगों की भावनाएं खेल के प्रति भी उग्र नजर जरूर आती हैं। और बात केवल सिर्फ सेंटिमेंट्स पर आकर के खत्म नहीं होती, ये बहुत बड़ा पैसे का मामला भी है। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का जो मैच है वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक सोने की खान जैसा होता है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 ने ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल मीडिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे, यानी कि इतनी धुआंधार कमाई हुई थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि इतना बड़ा कॉमर्शियल इंटरेस्ट होने के कारण मैच को कैंसिल करना एक तरह से नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पे केवल सवाल सेंटिमेंट्स का नहीं होता, बहुत बड़ा कारोबार, पॉलिटिक्स, बहुत चीजें साथ में जुड़ी होती हैं। अब अगर बाइकॉट्स की बात करें तो क्या सच में बाइकॉट्स काम करते भी हैं या फिर केवल लोगों का सोशल मीडिया पर शोर मचाने का एक तरीका है? तो देखिए, बाइकॉट सपोर्टर्स की तरफ से तो कहना है कि भाई सीधा सीधा पाकिस्तान को एक मैसेज जाता है कि हम लोग आपसे अब खेल नहीं चाहते हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले मोदी ने भी कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो लोगों की भी बुराई नहीं है, लोग भी ठीक ही कह रहे हैं कि हम खेल कैसे सकते हैं जब खून और पानी दोनों ही नहीं बह सकते एक साथ। लेकिन कुछ विरोधी ये भी कहते हैं कि इससे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी खत्म हो जाती है, जनता है वो बहुत बड़े मैचों से वंचित रह सकती है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो सीधा सा है कि बाइकॉट शायद ही काम कर पाते हैं, ये केवल एक नैरेटिव होता है। बाकी ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो बाइकॉट्स काम नहीं कर पाते हैं। अगर फैंस की साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो आप लोगों को कहते हुए पाएंगे कि अगर इंडिया पाकिस्तान से मैच जीतता है तो यह वर्ल्ड कप जीतने से भी बड़ी ट्रॉफी होती है। और पाकिस्तान में तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर इंडिया को मैच में हरा दिया है तो इसका मतलब बॉर्डर पर जंग जीत ली है। इस तरह की कुछ वीडियोस लगातार वायरल होते रहते हैं और ये भावनाएं सोशल मीडिया और मीम्स की वजह से और ज्यादा बढ़ जाती हैं। बाइकॉट चाहे हो या न हो, लेकिन हाइप हमेशा आसमान छूता है। अगर इसी टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन पर सोचा जाए तो क्रिकेट डिप्लोमेसी कई बार कई सारे कंट्रीज को करीब लाने का जरिया भी रही है। 1987 के अंदर पाकिस्तान के जनरल क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए भारत आए थे। 2004 के अंदर बाइलैटरल सीरीज ने कुछ सालों के लिए जो रिलेशन है उनको सॉफ्ट भी किया था। लेकिन आज के समय की एग्रेसिव पॉलिटिक्स को देखते हुए लगता है कि
क्रिकेट डिप्लोमेसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या बाइकॉट सॉल्यूशन है या फिर केवल एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट बन के रह गया है। तो अगर अंत में दोस्तों अब कंक्लूजन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, पैसा, बहुत सारी चीजों का मिला जुला रूप है। बाइकॉट के विरोधी और समर्थक दोनों के पास अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये भी सच है कि ये रिवेलरी कभी खत्म नहीं हो सकती है। अब सवाल सीधा आपसे है कि आप इंडिया पाकिस्तान मैच के बाइकॉट के सपोर्ट में हैं या फिर आप दूसरी तरफ खड़े हैं, और क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स और मैच दोनों को अलग अलग होना चाहिए या फिर दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से हमें बताएं। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।